आज हम बात करेंगे नॉन स्टेरॉयल मैन्युफैक्चर की। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन आर जनरली इकोनॉमिकल व्हेन द हॉस्पिटल हैविंग लार्ज रिक्वायरमेंट। Hospital interested in the manufacture of drug are required take a proper license and follow the rule formed in the Schedule M1 part। आप ज्यूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे, एक सब्जेक्ट है उसमें आप पढ़ेंगे कि उसमें शेड्यूल एम का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। उसमें मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंसिंग प्रोसीजर है वो सारा दिया गया है। वो सारा किस में है? ज्यूरिस्प्रूडेंस में। अगर कोई हॉस्पिटल बनाना चाह रहा है, अपना खुद का पर्सनल बनाना चाह रहा है या खुद मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहा है तो क्या क्या शेड्यूल एम को देखना पड़ेगा। उसका फर्स्ट शेड्यूल एम डील्स विद द गुड मैन्युफैक्चरिंग practice where part second deals with the requirement of plant and equipment the building for use for manufacturing processing packaging and labeling and testing। यानी शेड्यूल एम में फर्स्ट हम क्या बात करते हैं? गुड मैन्युफैक्चरिंग की, यानी कि जीएमपी की हम बात करते हैं। और सेकेंड पार्ट में क्या डील करता है कि रिक्वायरमेंट फॉर प्लांट इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए, लिंक क्या क्या चाहिए बिल्डिंग में, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग पैकेजिंग एंड लेबलिंग टेस्टिंग। तो शेड्यूल एम पूरा लगेगा, M1 और M2, क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं हॉस्पिटल में। द इक्विपमेंट यूज फॉर मैन्युफैक्चर शुड बी फैब्रिकेटेड डिज़ाइन इंस्टॉल्ड और मेंटेन विथ अ व्यू ऑफ अचीव मैक्सिमम इफिशियंसी। इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि मेंटेन और इंस्टॉल होना चाहिए कि आप उसको इसकी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी हो। पता चला कि आपने ऐसी जगह आपने उसको रखा, जैसे कि यूवी आपने कहीं पे रखा तो एयर कंडीशन नहीं चला रहे तो क्या होगा? यूवी जो है विदाउट एसी काम नहीं करेगा, प्रॉपर ठीक से अपना रिजल्ट नहीं देगा। थोड़े समय के बाद वो क्या होगा? ख़राब हो जाएगा। जो इतने भी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट हैं जैसे कि SPLC हैं, उनको आप कहाँ रखेंगे? एयर कंडीशन में रखेंगे, एयर कंडीशन एरिया में रखेंगे। फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईच प्रिपरेशन अ मास्टर फार्मूला और डिटेल प्रोसीजर इज़ एडॉप्टेड। तो डी फार्मा वाले क्या करेंगे? टैबलेट और कैप्सूल जो डी फार्मा है उसके लेवल से लिखिए। अगर यही क्वेश्चन बी फार्म में आता है तो बी फार्म का लेवल अलग हो जाता है। अगर यही एम फार्म में आपसे पूछा तो टॉपिक तो सेम है, टैबलेट या कैप्सूल, तो उसका और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिक्विड ओरल लिक्विड प्रिपरेशन आर यूज फॉर easy of administration and rapid absorption to those individual who cannot swallow solid dosage form। लिक्विड प्रिपरेशन को कैसे यूज़ करते हैं? इसको क्या करते हैं, ये हम इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर लेते हैं और ये क्या होता है? बहुत फास्ट ही एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको हम स्वेलो नहीं करते हैं, ये इसको क्या करते हैं? इसको टैबलेट की तरह नहीं लिया जाता है। ये एक इंडिविजुअल होता है और ये क्या होता है? ईजिली और रैपिड क्या होता है? एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो लिक्विड प्रिपरेशन में मैंने बताया कि लिक्विड ओरल डोज फॉर्म कैन बी क्लासिफाइड एज, इसमें उसकी क्लासिफाइड की बात कर लेंगे। जो व्यक्ति सॉलिड डोजेस फॉर्म टैबलेट नहीं ले पाते हैं, जैसे कि पेडियाट्रिक पेशेंट जो हैं या ओल्ड एज के लोग हैं, उनके लिए क्या क्या सिरप है, लिक्विड ओरल सोल्यूशन है, ताकि वो इजीली टेक कर सकें, ले सकें। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म एंड सेकेंडरी बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म। ये सब आप स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे कि मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म मिक्सचर सिरप एंड एलेक्सर्स। बायफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म सस्पेंशन और इमल्सन। According to Schedule M of Drug and Cosmetic Act 1914, minimum area of 30 square meter is recommended for liquid oral। लिक्विड ओरल्स का अगर प्रिपरेशन हॉस्पिटल करना चाहता है उसको 30 स्क्वायर मीटर का या 30 मीटर स्क्वायर का जो है एरिया चाहिए। सिरप क्या होती है?
फिर सिरप के बारे में आप लिख सकते हैं, सिरप आर कंसंट्रेटेड इक्वल्स प्रिपरेशन ऑफ शुगर और शुगर कंसंट्रेशन सब्सटीट्यूट विथ और विदाउट एडेड फ्लेवरिंग एजेंट एंड मेडिकल सब्सटेंस। फ्लेवरिंग एजेंट मिक्स कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। सिरप में क्या आपका मेडिकामेंट डाल दिया, उसके साथ आपने फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया। सिरप कंटेनिंग फ्लेवरिंग एजेंट बट नॉट मेडिसिनल सब्सटेंस आर कॉल्ड नॉन मेडिकेटेड और फ्लेवर्ड व्हीकल्स। जिस सिरप में आपका मेडिकामेंट नहीं है, बाकी फ्लेवरिंग एजेंट है या शुगरिंग एजेंट है, उसको आप क्या बोलेंगे, नॉन मेडिकेटेड सिरप। Syrup contain a therapeutic or medicinal agent, then the preparation is called as a medicated syrup। सपोज करो कि आपने एक सिरप बनाई जिसमें शुगर है, फ्लेवरिंग एजेंट है बनाने का, या कि आप पाइनएप्पल का फ्लेवर आपने उसमें डाल दिया, आप उसमें कुछ नहीं डाला आपने, तो क्या हो गया, फ्लेवर्ड व्हीकल हो गया या नॉन मेडिकेटेड सिरप हो गया। आपने उसमें क्या कर दिया, पैरासीटामोल ऐड कर दिया 125 mg पर 5 ml के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका मेडिकेटेड सिरप हो जाएगा। सिरप प्रोवाइड अ प्लीजेंट मीन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग अ लिक्विड फॉर्म ऑफ डिग्रेडेबल टेस्टिंग ड्रग। जिसका टेस्ट ठीक नहीं है उसमें, उसके लिए हम क्या करते हैं, सिरप यूज़ करते हैं उस तरह की ड्रग के लिए। सिरप आर आल्सो made by using sorbitol, which is a hexahydric alcohol made by the reduction of dextrose. It is available as the white solid and the use of the form of 70% solution. Polyhydric alcohol are added and small amount of inhibiting crystallization of source। इसमें क्या करते हैं कि सॉर्बिटॉल जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं सिरप में। ये क्या है, ये एक हेक्साहेड्रिक अल्कोहल है, ठीक है। ये क्या होता है, इसमें वाइट सॉलिड यूज इन द वाइट सॉलिड होता है, 70% सॉल्यूशन जो होता है उसमें यूज़ होता है, और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल आर एडेड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ इनहिबिट क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सुक्रोज। इसमें क्या करते हैं, अल्कोहल ऐड करते हैं ताकि क्रिस्टलाइजेशन ना हो सुक्रोज का। इमल्सन की An emulsion is a biphasic liquid dosage form of two immiscible liquid, one of which is distributed in the form of globules in the other liquids. They are made miscible by the addition of the third substance. इमल्सन जो होता है वो दो इमिसिबल लिक्विड होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, बॉटल को बोलते हैं शेक विल बी बिफोर यूज़ करने से पहले उसको शेक करें। इसलिए इससे क्या होता है, ये दो इमिसिबल लिक्विड होती है जो क्या होते हैं, नीचे बॉटल के सेटल हो जाते हैं। ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। Emulsion can be prepared by the following method: dry gum method, wet gum method, bottle method and other methods, homogenizers and blenders. For dry and wet gum method, fixed quantities of oil, water and gum are mixed in the specialized manner to make primary solution. Oil and water and gum को फिक्स अमाउंट में ऐड करना पड़ेगा। The more or vehicle is added for the preparation of final product. vehicle इसमें ऐड करके फाइनल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। Various homogenizers and blender are used for the preparing emulsion. blender और homogenizers बहुत सारे यूज़ करते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी की बात आएगी तो उसमें आप क्या क्या चीज़ें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यदि हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो हमें उसमें क्या चाहिए, हैंड होमोजेनाइजर। हैंड होमोजेनाइजर की बात कर लेते हैं। This homogenizer is hand operated and the coarse emulsion is passed through a fine orifice. जो हैंड होमोजेनाइजर होते हैं वो ऑपरेट होते हैं हाथों से, और ये क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, कोर्स इमल्सन को पास कराते थे, किससे, फाइन ओरिफाइस से। The emulsion is placed in the hopper of the homogenizer
purifies. हैंड पंप तो आपने देखा ही होगा, क्या करता है वो, क्या करता है अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, क्या हैंडल को हम क्या करते हैं ऊपर से नीचे लेके आते हैं। तो ये क्या करता है इसमें होमोजेनाइजिंग जो वैल्यू है इमल्सन क्या करता है पास्ट हो जाता है किससे, फाइन ओरिफाइस से। द इमल्सन फाइनली गेट ब्रोकन इनटू द ग्लोब्यूल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज। तो इसमें क्या होता है इमल्सन जो है फाइनली हमें मिल जाता है। इस कैसे होता है गेट ब्रोकन होता है, टूटता है ग्लोब्यूल्स ऑफ यूनिफॉर्म साइज, एक प्रॉपर यूनिफॉर्म साइज में टूटने के बाद क्या होता है हमें फाइनली जो प्रोडक्ट है वो हमें मिल जाता है। हैंड होमोजेनाइजर्स, हैंडल सैंपल पास होता है इससे, और क्या होता है ऊपर क्या है सबसे एबव में हॉपर। अब कोलाइड मिल्स, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं हम कि इंस्ट्रूमेंट कौन सा चाहिए, तो कोलाइड मिल्स इमल्सन आर पास थ्रू द stator and rotor part of this mill and speed is usually adjusted between 2000 to 18,000 rpm due to shearing action and very fine form of emulsion is produced. शेयरिंग एक्शन होता है, वेरी फाइन पार्टिकल्स होते हैं इसमें, इमल्सन आपको मिलेगा जो रहेगा आरपीएम वो उसका कितना रहेगा 2000 से 18,000 के आसपास रहेगा। ये आपका हॉपर हो गया, ये क्या है कोलाइड मिल है, हॉपर है, ये आपका रोटर स्टेटर है, ये सॉफ्ट घूमेगी, ये आपका आउटलेट है, ये सॉफ्ट है, ये घूमेगी। इसमें इमल्सन बहुत बारीक महीन जिसको बोलते हैं वो पीस के निकल जाएगा। यहाँ से क्या हम बात कर लेते हैं सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन आर बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट्स ऑफ ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड फॉर द पेरेंटल यूज। ये क्या हो सकता है ओरल, एक्सटर्नल और पेरेंटल यूज हो सकता है। दे जनरली कंसिस्ट ऑफ फाइनली डिवाइडेड सॉलिड पार्टिकल्स रेंजिंग फ्रॉम 0.5 to 5 microns. सस्पेंडेड इज अ लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल्स। ये सस्पेंडेड होते हैं किसमें, लिक्विड और सेमी सॉलिड व्हीकल्स में। द पार्टिकल साइज ऑफ द डिस्पर्स फेज इज इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन इन द फार्मूलेशन प्रोसेस। यदि आप सस्पेंशन का फॉर्मूलेशन की बात करते हैं तो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होता है उसकी पार्टिकल साइज डिपेंड करती है कि जितना कम पार्टिकल साइज उतना ज़्यादा कंजप्शन। The suspension means for topical application should have small particle size to avoid a gritty feel and to provide greater coverage of the area of application। मतलब क्या होगा कि आप ग्रिटी आप देखते हैं ना कि यदि दरदरा कुछ लगता है, कोई क्रीम या पाउडर लगा रहे हैं, अगर उसमें कुछ दर्द ना वो क्या, अगर क्रीम आप लगाते हो क्या होता है स्मूथ होता है, एकदम ग्रिटी फील नहीं होता उसमें, बिल्कुल स्मूथ फाइन रहता है। जो साइज रहती है वो उस तरह का सस्पेंशन लोग बनाते हैं। सस्पेंशन इज एन आइडियल डोजेज फॉर्म ऑफ पेशेंट WHO कैन नॉट swallow टेबलेट और कैप्सूल। Suspension are two types: flocculated suspension, non-flocculated suspension. The suspension are said to be flocculated when the individual parts are in contained, which is other, and the form of network-like structure are said to be deflocculated if every individual part existing as a separate entity. जो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं वो क्या होते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे से अलग रहते हैं, इंडिविजुअल रहते हैं, अलग रहते हैं। और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं, जैसे कि डीफ्लोकुलेटेड। और ये क्या करते हैं एग्जिस्टिंग सेपरेट एंटिटी, मतलब ये क्या करते हैं कि एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, अलग रहते हैं। सस्पेंशन ऑन स्मॉल स्केल आर जनरली प्रिपेयर्ड यूजिंग पेस्ट एंड मोटर मेथड, हाउ एवर ऑन लार्ज स्केल कोलॉइड्स मिल एंड होमोजेनाइजर आर यूज। तो सिर्फ जो सस्पेंशन है क्या है ऑन स्मॉल स्केल में हम इसको क्या जनरली प्रिपेयर्ड किस में यूज़ करते हैं, पेस्ट में या मोटर मेथड से। पेस्ट में यूज़ करते हैं किससे, मोटर मेथड से। एंड हाउ एवर लार्ज स्केल ऑफ कोलाइड्स मिल एंड होमोजेनाइजर्स आर यूज। तो क्या करते हैं इसको हम बहुत ही लार्ज स्केल में यूज़ करते हैं, कोलाइड मिल्स में या होमोजेनाइजर्स यूज़ करते हैं। जो दो मेथड होते हैं क्या, कौन से, कोलाइड मिल्स और होमोजेनाइजर्स।
उसके बाद क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एक्सटर्नल यूज़। एक्सटर्नल यूज़ में क्या क्या प्रिपरेशन होती हैं, ये बात है। प्रिपरेशन मीन्स क्या, फॉर द एक्सटर्नल यूज़ इंक्लूड ऑइंटमेंट, इमल्सन, सोल्यूशन, पेस्ट, क्रीम एट्सेट्रा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल एम। ये लाइन आपको बार बार लिखनी है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1914, द एरिया ऑफ मिनिमम 30 स्क्वायर मीटर एंड रिकमेंडेड फॉर द बेसिक इंस्टॉलेशन फॉलोइंग आर द जनरल इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर देयर मैन्युफैक्चर। पर्टिकुलर क्या कर रहा है इसमें, नॉन स्टेरॉइड में आपको पूछ रहा है कि सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म का आपने पूछ लिया कि कैसे बनाएंगे, तो आप उसको बोलेंगे कि शेडिंग एल्म के अकॉर्डिंग मिनिमम हमको 30 स्क्वायर मीटर की एरिया चाहिए, जगह चाहिए। और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मिक्सिंग टैंक चाहिए जिसमें हम मिक्सिंग करेंगे, स्टोरेज टैंक चाहिए, बना लिया उसके बाद स्टोर भी तो कहीं पे करना पड़ेगा, पाउडर है मैकेनिकल मिक्सचर, उसके साथ केटल, स्टीम गैस एंड इलेक्ट्रिकली हीटर चाहिए, कोलाइड मिल चाहिए, सूटेबल इमल्सिफायर चाहिए, ऑइंटमेंट मिल और ट्रिपल रोलर मिल, लिक्विड फिलिंग इक्विपमेंट, जार एंड ट्यूब फिलिंग इक्विपमेंट, ट्यूब सीलिंग इक्विपमेंट। ट्यूब आता है ना, क्रीम जो होती हैं 5 ml 6 ml, ट्यूब क्रीम को किस में पैक करते हैं, ट्यूब्स, पेस्ट, इस तरह की चीज़ों के लिए ये सब मशीनें, ये सब इक्विपमेंट चाहिए। अब ऑइंटमेंट क्या होते हैं, ऑइंटमेंट आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन मींस फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन टू द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। दे आर यूज फॉर द इमोलिएट, प्रोटेक्टिव और अदर सरफेस इफेक्टिव और द मे कंटेन मेडिकामेंट विच आर टू बी एब्जॉर्ब सिस्टमेटिकली। ऑइंटमेंट क्या है, ये क्या है, सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है और इसको हम क्या करते हैं, कहाँ लगाते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे, जैसे कि स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे। और जो मेडिकामेंट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं कैसे, सिस्टमेटिकली। ऑइंटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड। इसमें कौन कौन से मेथड होंगे, ट्राइचुरेशन मेथड, फ्यूजन मेथड, केमिकल रिएक्शन मेथड, इमल्सिफिकेशन मेथड एंड यूजिंग मैकेनिकल मिक्सचर। इन 5 तरह के मेथड से आप ऑइंटमेंट बना सकते हैं। ट्राइचुरेशन मेथड की बात करते हैं कि दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द बेस ऑफ सॉफ्ट एंड मेडिकामेंट इनसॉल्यूबल इन बेस और ओरल लिक्विड प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। अब क्या हो गया इसमें आप जब आपका बेस जो हो सॉफ्ट हो या जो मेडिकामेंट हो इनसॉल्यूबल हो, तो आप क्या करेंगे, ट्राइचुरेशन मेथड यूज़ करते हैं। फ्यूजन मेथड की बात करें तो when an ointment base contains several ingredients of different melting point, it is necessary to melt them in decreasing order and their melting point। ठीक है, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट के 4-5 चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनकी एक 100 ml पे सेंटीग्रेड पे मेल्ट होता है, एक 140 पे होता है, एक 40 डिग्री पे ही मेल्ट हो जाता है। तो अब मुझे बताइए कि यदि 140 डिग्री वाले के साथ अगर आपने 40 डिग्री वाले को साथ में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। 140 डिग्री जो 40 डिग्री पे जो मेल्ट हो जा रहा है वो 140 डिग्री तक सही नहीं पाएगा, तो क्या होगा, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेल्ट करेंगे। उसके बाद मेल्ट करने के बाद उसका मेडिकामेंट्स मिलाएंगे, उसको होमोजेनाइज करेंगे। Ointment prepared by chemical reaction. Chemical reaction are involved in the preparation of several ointment. Example, iodine ointment. Iodine is mixed with the arches oil in a glass stoppered conical flask and heated on a water bath at temperature is not existing 60 centigrade. Brown color turn into the greenish black. येलो सॉफ्ट पैराफिन इज मेल्टेड एंड मिक्स वेल। हम क्या करते हैं, आयोडीन को मिक्स कर देते हैं एराचिस ऑयल में और गिलास को क्या करते हैं,
स्टॉपर्ड कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, उसको हीट कर देते हैं किससे, वाटर बाथ पे। उसका टेम्परेचर 60 डिग्री से कम होना चाहिए। तो क्या होगा, ब्राउन ग्रीनिश कलर आ जाएगा। फिर क्या होगा, जो येलो सॉफ्ट पैराफिन है उसको हम मेल्ट कर देंगे। Components is melt an aqueous phase containing water soluble ingredient. It is also rise to the same temperature. The two phase are titration with semi solid mass. Emulsification method. It is the fatty component is melted and the aqueous phase containing water soluble ingredient is also rise to the same temperature. When two phases are triturated will the form of semi solid mass. Thanks for watching this video. Please like and subscribe my channel.